सबको जय मसीह की। आइए हम आज के दिन, आज के समय और आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का शुभ दिन दिखाया, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आज के अच्छे वचन के लिए भी आपको धन्यवाद करते हैं पिता। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। धन्यवाद करते हैं पिता, आज के इस अच्छे वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी व्यूवर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, आज दिन भर उन्हें अपने लहू से बांध के तो सुरक्षित रखना। उनके कहीं भी आने जाने के रास्ते में, वाहन यात्राओं, पैदल यात्राओं, प्रभु तू उन्हें सुरक्षा प्रदान कर, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, आत्मिक बातों पर मन लगाकर वचन के अनुसार आपकी आज्ञा मानकर और आपके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए मदद कर प्रभु, अगुवाई कर प्रभु। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज का वचन प्रभु हमारे एक एक जनों के हृदय में अधिकाई से बसने दे। इस वचन की गहराई और उसके भेद को जानकर, समझकर प्रतिदिन एक पवित्रताई का जीवन जीने के लिए तू मदद कर प्रभु। और आज का वचन प्रभु हमारे एक एक जनों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। और आज का दिन एक एक जनों के लिए एक जयवंत का दिन, आनंद का दिन, हर्ष का दिन, उल्लास का दिन, महिमा का दिन, सामर्थ का दिन, चंगाई या छुटकारे का दिन होने पाए। जो कोई बीमार की अवस्था में, उन्हें अपने लहू वाले हाथ बढ़ाकर छू कर उन्हें तू चंगाई दे। जो कोई सताव में, परेशानी, दिक्कतों, समस्याओं में प्रभु, उन्हें सांत्वना देकर तू आशीषित करना। और जैसा कि हम जानते हैं प्रभु, आपका आगमन बहुत ही निकट है, उसी के आधार पर हमें तैयार होने के लिए, तैयार रहने के लिए तुम मदद कर प्रभु, अगुवाई कर प्रभु। और हर एक दुष्ट का स्वभाव हमारे एक एक जनों के हृदय से, जीवन से निकलने पाए, दूर होने पाए। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लालच, चोरी, व्यभिचार, क्रोध, लोभ, बैरभाव, रोष, घमंड, भय, सब कुछ हमारे हृदय से, जीवन से, हमारे सोचो विचारों से, कामों से, निगाहों से, बोले वचन से, स्वभाव से निकलने पाए, दूर होने पाए प्रभु। और आपके पवित्र आत्मा का फल जितने वरदान है, अन्य फल हैं प्रभु, अधिकाई से हमारे एक एक जनों के हृदय में, जीवन में बसने दे प्रभु। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, क्षमा, अनुग्रह, दया, करुणा, कृपा, धार्मिकता, सहनशीलता, वचन की गहराई, उनके भेदों को जानने की समझ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की सामर्थ, इन सभी फलों और बाइबल के वचनों के गहराई, उनके भेद को जानने की समझ, इन सभी फलों से, सभी वरदानों से प्रभु एक एक जनों को तो परिपूर्ण कर, ताकि हम प्रतिदिन इन्हीं फलों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले बने प्रभु। और आज के दिन भी प्रभु हम इन्हीं फलों के आधार पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। और हमारे सोचो, विचारों, कामों, निगाहों को शुद्ध और पवित्र कर प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से हमारे सारे अपराधों को धो डाल, ताकि हम प्रतिदिन एक पवित्रता का जीवन जीने वाले बने प्रभु। और अंश अंश करते हुए प्रभु हम आपके स्वरूप में, समानता में बढ़ते जाएं प्रभु। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू याहवे है, तू यहोवा राफा है, तू यहोवा शालोम है, तू यहोवा निशी है, तू यहोवा शम्मा है, तू यहोवा ईरे है, तू यहोवा एदोनाई है, तू यहोवा एल शदाई है, तू यहोवा एल गिबोर है, तू यहोवा एल सबोद है, तू यहोवा एल मकद्दिश है, तू यहोवा एल तिसदेकनो है, तू यहोवा एल इलियोन है, तू यहोवा एल इलोहीम है, तू यहोवा एल इलोही है, तू यहोवा एल एल रोई है, तू यहोवा इब्नेजर है, तू यहोवा परमेश्वर है, तू प्रभु परमेश्वर है, तू परम प्रधान परमेश्वर है, तू परम पवित्र परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू सर्वव्यापी परमेश्वर है, तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है, तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तू मुक्तिदाता परमेश्वर, तू शांतिदाता परमेश्वर, तू करुणादाता परमेश्वर है, तू शिफा देने वाला परमेश्वर, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर, तू अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, तू आकाश को बनाने वाला परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है, तू ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर, तू आराधना के योग्य परमेश्वर है, तू तारीफ के योग्य परमेश्वर, तू आदर के योग्य परमेश्वर, तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर, तू जयवंत जीवन देने वाला परमेश्वर, तू पवित्र आत्मा देने वाला परमेश्वर, तू पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने वाला परमेश्वर है, तू हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर, तू मेरे सारे अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू मुझे सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, तू मुझे मेरी अगुवाई करने वाला परमेश्वर, तू मुझे हर प्रकार से सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है, तू मुझे बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर है, तू अनंत काल का पिता है, तू शांति का राजकुमार है, तू इमैनुएल है, तू सच्ची दाखलता है, तू अच्छा चरवाहा है, तू हमारा महायाजक है, तू हमारा मध्यस्थ करने वाला परमेश्वर है,
तू आदि और अंत है, तू अल्फा ओमेगा है, तू जगत की ज्योति है, तू जीवन की रोटी है, तू परमेश्वर का वचन है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू पुनरुत्थान और जीवन है, तू मार्ग सत्य और जीवन है, तू सच्ची दाखलता है, तू अच्छा चरवाहा है, तू मध्यस्थ करने वाला परमेश्वर है, तू हमारा महायाजक है, तू हमारी चट्टान है, तू हमारी ढाल है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू ईश्वरों का परमेश्वर है, तू हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, तू हर प्रकार से जयवंत जीवन देने वाला परमेश्वर, तू जयवंत परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपकी जितनी भी तारीफ करे, महिमा करे, धन्यवाद दे कम है प्रभु, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु तू ही वास करता है, तू ही उनकी अगुवाई करता है, तू उन्हें जीवित रखता है प्रभु, और पूरी सृष्टि को संभालने वाला परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तू ही है प्रभु। हर एक बातों के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हम पूरे भारत देश को भी आपके हाथों में देते हैं। पूरे देश को अपने लहू से बांध कर तो सुरक्षित रखना, कोई भी दुष्ट की शक्ति, दुष्ट की प्रवृत्ति या दुष्ट की चालें प्रभु इस देश पर प्रबल ना होने पाए। पूरे देशवासियों को भी आपके हाथों में देते हैं, अपने लहू से बांध कर तो सुरक्षित रखना, ताकि कोई भी दुष्ट की प्रवृत्ति किसी पर भी प्रबल ना होने पाए। और जिनके पास अब तक आपका सुसमाचार, आपका वचन नहीं पहुंचा, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, अच्छी समझ दे प्रभु, ताकि जब कभी किसी दासों के द्वारा या विश्वासी जनों के द्वारा प्रभु आपका सुसमाचार, आपका वचन उन तक पहुंचे, तो वो लोग उस पर विश्वास करने वाले बने पिता परमेश्वर, और विश्वास करके उद्धार पाके आपके राज्य के वारिस होने पाए। ऐसा ही प्रभु एक एक जनों तक, एक एक लोगों तक, एक एक देशवासियों तक आपका सुसमाचार, आपका वचन पहुंचने पाए, और पूरा देश इसी रीति से प्रभु आपकी सच्चाई को, आपकी महिमा और आपके सामर्थ को जानकर, समझकर, उद्धार पाके आपके राज्य के वारिस होने पाए प्रभु। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और इस देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, तरक्की के लिए, समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करते हैं। देश हर एक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वैश्विक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में प्रभु उन्नति करने पाए, तरक्की करने पाए, और जो भी देश की जरूरतें हैं वो आपके भंडार से पूरा होने पाए, और जो भी देशवासियों की जरूरतें, आर्थिक जरूरतें, आत्मिक जरूरतें, पारिवारिक जरूरतें, व्यक्तिगत जरूरतें, सामाजिक जरूरतें, कलीसियाई जरूरतें, हर एक जरूरतें प्रभु आपके भंडार से पूरा होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होगी। और जो भी देश चलाने वाले नेतागण, मिनिस्टर्स, अधिकारी हैं, पदाधिकारी, उन सबको भी आपके हाथों में देते हैं। सबको अच्छी बुद्धि और ज्ञान दे, अच्छी समझ दे प्रभु, ताकि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, एक शुद्ध विवेक के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ प्रभु देश को चलाने वाले बने पिता परमेश्वर, और संविधान को सर्वोच्च मानकर उसी के आधार पर हर एक कार्य को करने वाले, हर एक फैसला लेने वाले होने पाए। और जो भी कार्य करें प्रभु, जो भी फैसला लें प्रभु, वो देश की भलाई के लिए और जनता के हित के लिए होने पाए, ताकि उसके द्वारा देश उन्नति की ओर, प्रगति की ओर, तरक्की की ओर और समृद्धि की ओर बढ़ने पाए प्रभु। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। और हम पूरे विश्व को, पूरे संसार को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु। इस संसार में जितने भी देश हैं प्रभु, इन देशों में जितने भी लोग रहते हैं प्रभु, उन सबको आपके हाथों में देते हैं प्रभु। एक एक लोगों तक, एक एक जनों तक प्रभु आपका सुसमाचार, आपके वचन का प्रचार पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इसके लिए पासवानों को, विश्वासी जनों को, इवेंजलिस्ट को, मीडिया के साधनों को प्रभु तो तैयार कर प्रभु, ताकि उनके द्वारा प्रभु दुनिया के कोने कोने तक प्रभु आपका सुसमाचार का प्रचार होने पाए प्रभु, और एक एक लोग आपकी सच्चाई को, आपकी महिमा को और आपके सामर्थ को जानने और समझने पाए प्रभु, कि तू ही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर सिर्फ तू है प्रभु। इस बात की गहराई और सच्चाई को जानकर, साच समझ कर प्रभु उद्धार पाने पाए प्रभु। और आपने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि उसके द्वारा हम एक एक जन उद्धार पा सके, मुक्ति पा सके, हर एक शैतान के बंधन से, पाप के बंधन से और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाकर जयवंत जीवन जीने पाए प्रभु, और अनंत राज्य के वारिस होने पाए। इस बात की गहराई और सच्चाई को एक एक लोग, एक एक जन जानने और समझने पाए प्रभु। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और आपसे क्या मांगे, हमारे मांगने से अधिक देने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा सिर्फ आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।